गुड इवनिंग। आज लेक्चर नंबर 25 में चैप्टर 8 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज चला रहे हैं हम आपके लिए 8.7। बुक जो चलेगी वो एलिमेंट चलेगी। इसमें दो आएंगे हमारे पास टॉपिक, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना किसी की भी और एरर है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे बता रहा हूँ, हमें किसी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो हम इसके लिए चलते हैं। चलिए तो आज हम इसमें डील करेंगे। आज दो टॉपिक के साथ हैं हम, एक तो हमने पढ़ना है एरर और एक निकालनी है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है बेटा, चलो 25th लेक्चर में चैप्टर 8 एप्लीकेशन डेरिवेटिव में अप्रोक्सीमेट वैल्यू से क्या मतलब है। हमने आज डेरिवेटिव को यूज करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, एरर निकालना है बाय यूजिंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव समझते हैं, dy by dx f dash x, इस तरह से। तो हम कैसे यूज करेंगे देखो जरा। समटाइम्स हम लोगों को पता है, जैसे मैं थोड़ा सा इसका मतलब समझाऊं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू का 25 का स्क्वायर रूट हमें पता होता है 5 है, तो अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग। अगर कोई 25.2 का पूछता है तो हम 5.01 के करीब लगा देते हैं, क्योंकि 25 के बाद 36 की वैल्यू आएगी 6। 25 रूट के बाद 36 की वैल्यू, तो लगभग लगा देंगे 5 मतलब कोई मुझसे पूछता है 27 का तो मैं 5.1 के करीब लगा दूंगा। अप्रोक्सीमेट मुझे पता है 5 से तो ज्यादा होगा और 6 से कम होगा। पर अगर मुझे कोई क्यूब रूट पूछता है, ऑब्वियसली बात है 27 का क्यूब रूट तो मैं लगा दूंगा 3। 28 का क्यूब रूट पूछेगा अप्रोक्सीमेट तो मैं लगा दूंगा 3.1। तो इस तरह से हम थोड़ा बहुत अंदाजा सा लगा के 3.1 भी नहीं आएगा, 3.01 के करीब आएगा, अप्रोक्सीमेट लगा देंगे। तो हमें कई बार मैथ में जरूरत पड़ती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू को निकालने की, जो हम कैलकुलेटर को यूज करके नहीं निकाल सकते। कैलकुलेटर से तो हम चलो फटाफट निकाल देंगे। अब 25 की पावर 1/10th रूट चाहिए, बताओ कैसे निकालोगे। मेरे को 17 की पावर 3/7 चाहिए, तो कैसे निकालोगे। 81 की पावर 5/9 निकालना तो कैसे निकालोगे। 81 की 5 निकालना तो निकाल लोगे। 81 का हमें क्यूब रूट भी निकालना हो तब भी थोड़ा थोड़ा निकाल लोगे। बट 5/9 रूट तो फिर हमें ऐसे के लिए हमें मैथ में जरूरत पड़ती है। ये वैसे आपके काम जो आएंगे वो +2 लेवल में नहीं आएंगे, ना ही कंपटीशन में काम आएंगे। ये जब आप रीजनिंग के कोई क्वेश्चन दे, जब भी एग्जाम दोगे, रीजनिंग मतलब जैसे बैंकिंग के हो गए, एसएससी के हो गए, आईएएस के हो गए, उनमें काम आएंगे। उनमें हमें कैलकुलेटर नहीं दिया जाता, तो हम इस मेथड को यूज करते हैं। ये शॉर्टकट बन जाता है तुम्हारे पास किसी की भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए। तो ये यूज तो होता है, पर ये जितने भी बैंकिंग एग्जाम हो गया, इस तरह के एग्जाम चलते हैं आईएएस के, जिसकी हम तैयारी करते हैं एसएससी के, तो उसमें हमारे काम होता है। तो क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का, बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। +2 में तो पूरा सब्जेक्टिव मेथड सिखाया गया है, मतलब 4-5 स्टेप से हम सीखेंगे। पर आगे जाके हम इसको बड़ा छोटा सा हम सीख लेंगे, बहुत छोटे तरीके से हम इसको कर सकते हैं। मेरा मतलब हार्डली 1 मिनट के अंदर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं 25 की पावर 1/10th की वैल्यू क्या होती है। पर वो आप कभी वहां जाके पूछो आया कहां से, तो उसका रीजन यहाँ है हमारे पास +2 में 8.7 में है। देखो कैसे हम निकालेंगे, देखो जरा। सबसे पहला टॉपिक जो हम आज स्टार्ट करेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है बाय यूजिंग डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को यूज करके। तो कैसे करेंगे, वर्किंग रूल बीच में बता देता हूं। जैसे हमारे पास जरूरी नहीं है हमें क्यूब रूट निकालना हो, फिफ्थ रूट निकालना हो, कोई भी, मतलब tan of 45 की वैल्यू में पता है, इसने ये भी समझाया हुआ इतने थोड़े से टॉपिक में। 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 46 डिग्री की वैल्यू के लिए हमें टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसी अप्रोक्सीमेशन मेथड से कर लेंगे। कैसे बता रहा हूँ देखो जरा, एक समझ लो। वर्किंग रूल इसी में समझा दूंगा, क्वेश्चन में ही कितने स्टेप लगते हैं, 5 स्टेप हैं किसी भी क्वेश्चन करने के लिए। देखो क्या है, तो सबसे पहला है, क्वेश्चन ही मैं समझा रहा हूँ तुम्हारे को, फाइंड करना है, इसी में चीजें बता दूंगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। मान लो 25 पॉइंट बड़ा छोटा सा लिया, स्क्वायर रूट वाला लिया मैंने, जबकि इसका आंसर मुझे लगभग पता है 5 से तो ज्यादा आएगा। 25 का 5, इसका उससे ज्यादा आएगा।
निकालनी है हमें अप्रोक्सीमेट का लगभग। एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट में शायद फर्क पता हो आपको। एग्जैक्ट का मतलब ये होता है जितने भी डेसिमल तक इसका आंसर आएगा 5.01234123 ये आंसर निकालना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है ये होता है एक्चुअल, ये इसकी होगी एक्चुअल वैल्यू। किसकी बोला? 25.2 की। 25.2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 डेसिमल तक, भैया यहाँ तक 2 डेसिमल तक, ये इसकी क्या होगी? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये हम कहाँ पे सीख लेते थे? 6, 7, 8 में हम सीख लेते थे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब 2 डेसिमल तक, 3 डेसिमल तक मैक्सिमम हम निकाल लेते थे। एक्चुअल का मतलब सारी, कैलकुलेटर मारो तो सारी वैल्यू आएगी। अप्रोक्सीमेट निकालनी तो आज हम अप्रोक्सीमेट सीख रहे हैं। तो इसका क्या तरीका होता है देखो जरा। तो बड़ा आसान सा मैंने लिया हुआ है, किसी का भी हमें निकालना हो, जैसे हमें दिया हुआ है 25.2 का स्क्वायर रूट। एक मैं रफ में एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, 25 का 10th रूट की वैल्यू निकालनी है। आप बोलोगे 17 की पावर 9/7 की वैल्यू निकालनी है। एक आधा स्टेप मैं समझा दूं कैसे करते हैं। तो पहला स्टेप है स्टेप 1, लेट y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट है रूट ऑफ x ले लो। y हमने अपनी तरफ से लिया, इसको हमने x का नाम नहीं दिया, ये स्क्वायर रूट ऑपरेटर है। इसमें ऑपरेटर क्या? स्क्वायर रूट। वैल्यू क्या? 25.2, तो ऑपरेटर को स्क्वायर रूट रहने दिया, बाकी हमने x लिखा है। मेरा मतलब इसका स्टेप 1 क्या होगा? y इक्वल टू x की पावर 9/7। इसमें y कितना होगा? 25 की बजाय x की पावर 1/10। ये मतलब है, ये वाला मतलब है। तो वैसे ही बताया, जैसे मान लो आपने tan ऑफ 46 डिग्री की वैल्यू आपने ढूंढनी है, तो y को क्या लोगे? tan ऑफ x ले लोगे। उसमें ऑपरेटर को कोई नहीं छेड़ोगे, tan ऑपरेटर है, ऑपरेट कर रहा है किस पे? बोला 46 डिग्री को। अगर log ऑफ 2 आपको पता ही है कितना है, log ऑफ 2.35 का निकालना है, तो लेट y इक्वल टू log ऑपरेटर रहेगा x मान लोगे। ये पहला स्टेप है सबका, ऐसे क्वेश्चन में कोई भी करो। तो y इक्वल टू क्या ले लिया? स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर रूट ऑफ x ले लिया। इसको मानिए स्टेप 1 बस छोड़ दिया। स्टेप 2 है y प्लस डेल्टा y। डेल्टा रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा होता है। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता था? चेंज को। इसमें कितना चेंज आ रहा है, चाहे बढ़ेगा इंक्रीज होगा चाहे डिक्रीज होगा, रिप्रेजेंट करते हैं चेंज को। h भी हम चेंज को बताते हैं, h इज वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव होता है, वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव होता है। h वो था, आप याद करो जब हम h को लेते थे +1 में लिमिट में, तो और +2 में क्वांटिटी में, h वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव होता है। डेल्टा जो होता है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। चेंज का मतलब क्या होता है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। हर बार पॉजिटिव है ये नहीं कहना चाहता, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। और ये नहीं कहा गया बहुत स्मॉल है। डेल्टा मतलब 0.25 भी हो सकता है, और डेल्टा -0.25 भी हो सकता है, डेल्टा 0.75 भी हो सकता है, डेल्टा -0.75 भी हो सकता है, डेल्टा 2 भी हो सकता है, और डेल्टा चेंज को बताता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो हमने डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज को। तो y में डेल्टा y का चेंज हमने शो कर दिया, और x में डेल्टा x का, x प्लस डेल्टा x। किसी भी क्वेश्चन में मतलब y प्लस डेल्टा y हम क्या मानेंगे? x प्लस डेल्टा x की पावर 1/10। y प्लस डेल्टा y क्या मानेंगे? समझ आओगे, अभी मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा आगे तो समझ आ जाएगा। आप ये देखो, तो किसी की भी निकालनी, फिर एक की पूरी कर दो, फिर जिसकी को भी ये रफ कर रहा हूँ। तो y प्लस डेल्टा y क्या हो गया? x प्लस डेल्टा x हो गया। ये 25.2 का स्क्वायर रूट था, तो हमने x का रूट मान लिया, और तो x प्लस डेल्टा x आ गया, y प्लस डेल्टा y। फिर यहाँ पे पहले 2-3 बातें हम निकाल लेते हैं, फिर स्टेप 3 लगाते हैं। मतलब क्या? जो 25.2 है उसको 1 से कंपेयर नहीं करना, ये गलती नहीं करनी। ये बात पहले आपको बता दूं, ये चेंज होके आया हुआ है, 25.2 चेंज होके आया हुआ है, इसको कंपेयर 1 से नहीं करना, मतलब x नहीं लिखना। कहीं तुम इसको x लिख दो, मेरा मतलब ये x लिख दो, x कितना है? x है 25.2, कंपेयर कर दो 25.2 को रूट x से, ये नहीं करना, x नहीं है ये x प्लस डेल्टा x है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये चेंज हो गया है, 25 में 2 ऐड हो गया है। अगर 25 होता तो मैं फटाफट आंसर निकाल देता 5। ये 25 में चेंज हो गया 0.2 का, तो ये चेंज हो गया होता है, ये x प्लस डेल्टा x होता है, याद रखना। मेरा मतलब कंपेयर कराऊंगा किसको? बोला रूट 25.2 को 2 के साथ, ना कि 1 के साथ। हेयर मैं फिर लिख रहा हूं, x गलती से भी दिखने में x लगता है, क्योंकि जब हम शुरू करते हैं y को रूट x, तो जो दिखने में लगता है ये x दिखता है।
x नहीं है, मैं लिख के काट रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन में काटूंगा, आपको पता चल जाएगा चेंज हो गया है, x प्लस डेल्टा x है, चेंज है, चेंज 25.2, मतलब ये इससे कंपेयर होगा, हमेशा याद रखना है x प्लस डेल्टा x है। तो x कितना है, x हमें खुद अपनी समझ से लेना होता है 25.2 के आसपास, लेफ्ट और राइट से आसपास, जिसका ये ऑपरेटर कौन है, स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। 25.2 के आसपास x हमें खुद रखना होता है, x को हम 25.2 नहीं रखते, एक बार ये चेंज होके हुआ होता है, इसको लिखते हैं x प्लस डेल्टा x, और x क्या लिखते हैं इसके आसपास, आसपास का मतलब लेफ्ट और राइट के आसपास, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। तो 25.2 के आसपास तो कहते हैं 16 भी होता है, जिसका स्क्वायर रूट 4 होता है, और 36 भी होता है, 6 भी होता है, पर 25 भी होता है आसपास, जिसका स्क्वायर रूट 5 होता है। तो मैं क्या मानूंगा, आसपास, जो इसके नजदीक हो गया। मेरा मतलब क्या, मैं x को 16 मानूंगा जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा, कि x को 36 मानूंगा, x को 25 मानूंगा, तो मैं 25 मानूंगा 25.2 के आसपास, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा। अगर सर यहाँ क्यूब रूट होगा तो मैं 25.2 के आसपास, जिसका क्यूब रूट पॉसिबल होगा। जैसे 27 का क्यूब रूट पॉसिबल होता है, हाँ 3, क्यों 27 का क्यूब रूट पॉसिबल होता है, हाँ कितना होता है 3, सोच लो। अगर क्यूब रूट तो क्यूब रूट देखता, 9/7 तो 9/7 देखता, अभी फिलहाल क्या स्क्वायर रूट, तो मैं स्क्वायर रूट देखता। ये खुद लिखना पड़ता है, हाँ ये किसका लिखना पड़ता है, अपनी तरफ से, हाँ चलो अब दोनों को माइनस कर देंगे, यहाँ से डेल्टा x आ जाएगा, जो चेंज आया x में, x प्लस डेल्टा x, ये अपने पास रख लेते हैं 25.2 माइनस 25, तो कितने का चेंज आया, डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज 0.2 का चेंज आया, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, इस बार पॉजिटिव आ गया, किसी क्वेश्चन में नेगेटिव आएगा, बिल्कुल आएगा, चिंता ना करो। 25.2 माइनस 25, मेन जो चीज है वो ये है, और वही आपको जहां इंस्टीट्यूट में बैठे होंगे आपको ट्रिक सिखा देंगे, आप इनकी बात नहीं कर रहा, जो मेंस एडवांस की तैयारी कराएंगे, इनको तो पता है, इसकी उनको चिंता नहीं है। ये जो आगे आप जाओगे बैंकिंग की तैयारी करोगे या किसी और की तैयारी करोगे, गवर्नमेंट वाले जॉब्स की, तो वो इसके शॉर्टकट बना देंगे, वो कहेंगे देखो ऑरली सोचो, इसके आसपास बताओ किसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, किसका क्यूब रूट पॉसिबल, तुम वहां पे दिमाग सोच लो कि 25 27 जो क्यूब रूट होगा, जैसे अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ लिख के दिखाना है बच्चे को, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो बस ये। तो चलिए ये 3 बातें मेन है, ये 3 बातें अपने पास रखनी है, इसको रख ही रखो। अभी तक कितने हो गए स्टेप, नंबर 2 स्टेप लगे हैं, कोई बात नहीं, 2 स्टेप खत्म हो गया क्वेश्चन, मेनली बस यही है, और तो कुछ है ही नहीं। और क्या है स्टेप नंबर 3, उसमें तो कुछ है ही नहीं। स्टेप नंबर 3 में क्या कराऊंगा, 2 - 1 गिव्स, जैसे मैक्सिमम मिनिमम के स्टेप थे 5, ऐसे इसके 5 स्टेप हैं। 2 - 1 गिव्स, 2 - 1 कर दोगे, कर लेंगे, y प्लस डेल्टा y माइनस 1 x प्लस डेल्टा x माइनस रूट x। पहली गलती ये और लास्ट गलती भी ये गलती नहीं तो सारा क्वेश्चन हाथ में आपके पास, x प्लस डेल्टा x की वैल्यू ये लिखी हुई है आपने, तो कितना आ जाएगा, डेल्टा y इक्वल टू 25.2 माइनस 25 को हम क्या लिख देंगे, सोचो जरा, 5 इधर ले जाओ, 5 प्लस डेल्टा y 25.2 आ जाएगा, इसको क्या मान लोगे, थर्ड, ये तीसरा स्टेप करते हैं। स्टेप नंबर 4, नाउ फाइंड डेल्टा y, डेल्टा y आ गया तो आंसर आ जाएगा अगर आप सोचो तो, नाउ फाइंड डेल्टा y किसी तरह से निकालना है, स्टेप नंबर 4 है। डेल्टा y को हम लिख सकते हैं क्या बोला, डेल्टा x से मल्टीप्लाई, डेल्टा x से डिवाइड, डेल्टा y को हमने डेल्टा x से मल्टीप्लाई, डेल्टा x से डिवाइड। 7.1 याद करो अपनी एक्सरसाइज, जब डिफरेंशिएशन की नोटेशन कराई थी, एक्सरसाइज 7.1, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की नोटेशन कराई थी, तो नोटेशन में ये बात कही थी कि 8.7 जब तुम आओगे तो यूज होगा, क्या कराई थी, dy/dx f dash x y1 y dash d1 लिमिट ऑफ डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। मतलब f dash x का मतलब क्या होता है, आपने इतनी बड़ी डिफरेंशिएशन पढ़ ली, dy/dx। y1 का मतलब क्या होता है, dy/dx। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x का मतलब क्या होता है, सोचो, dy/dx। ये सारे dy/dx होते हैं, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट निकाल रहे हैं, क्या होगी, dy/dx। कहां से आई, ये अपनी 7.1 का आप नोटेशन याद को, तब भी बोला था 8.7 में आएगी, तो आज आ रही है, तो आपको याद नहीं आ रहा, अपनी नोटेशन देख लो आप, 7.1 इनटू क्या आ गया, डेल्टा x। y की वैल्यू है, बिल्कुल है, कहां है y की वैल्यू, y की वैल्यू फ्रॉम 1 से आएगी, कहां है y की वैल्यू 1 से, ये देखो y क्या दिया हुआ है, √x
एक भी अपने हाथ से कर लो, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। मेनली यहाँ पे है, अगर ये हो जाए तो कुछ है नहीं। रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है 1/2 रूट एक्स, क्यों डेरिवेटिव है ये तो ना बताना है, डी बाई डी 1/2 रूट एक्स, तो क्या आ गया डेल्टा एक्स बाय 2 रूट एक्स। डेल्टा वाई की वैल्यू निकलनी शुरू होगी, बिल्कुल होगी। डेल्टा एक्स पता है कहाँ है डेल्टा एक्स, देखो कहीं ना हो, कहीं होगा, देखो 0.2 और x 25, 0.2/10 0.02, ये क्या आ गया डेल्टा वाई। स्टेप नंबर 5 स्टेप में कुछ करना है आपको, बताओ। पुट करा दो डेल्टा वाई 0.02 किसमें बोला, इन 3 में। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। क्यों अप्रोक्सीमेट आएगी, क्योंकि ये 2 डेसिमल तक है। 25.2 आ गई, 25.2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5.02 आंसर। ऐसे निकालना है, और क्या करना है, हर क्वेश्चन में ही काम कर रहे हैं। नोट कर लो, एक कर लो आराम से नोट, बस सारे ऐसे ही। सिर्फ मेन गेम मैंने बता दी यहाँ की है, जो तुम्हें कहीं किसी और क्लासेस में बिठा के कहेंगे दिमाग से सोच लो, वो उसने क्या लिखना है, सिर्फ 25.2 लिखना है, ठीक है। उन्होंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताना है डेल्टा वाई निकालने का, क्या dy by dx, ये भी नहीं बताना, dy by dx into डेल्टा x। तुमने जहां भी कराएंगे ना, मैं एक बात बता दूं, जहां शॉर्टकट लिखवाएंगे वो ये लिखवाएंगे आपको, बस बेटा ये फॉर्मूला याद कर लो, आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हो, बस उन्होंने ये बताना। फिर तुम्हें बोलेंगे आसपास इसके सोचो जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा, तुम कहोगे 5, तो कहेंगे 5 प्लस डेल्टा वाई आंसर, बस चलो चेक करो अपने बुक में से। आप बोलोगे पता नहीं कितना बड़ा शॉर्टकट करा दिया। तुम लोग दिमाग से सोचते नहीं हो, और वो उसी की चीज को कहते हैं भाई तुम सोचते, अपने आप निकालो इसका शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या, डेल्टा वाई की वैल्यू तो चाहिए। 5 क्या है, 25.2 के आसपास जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल, तो वो क्या है, x माना है तुमने 25, तो यही वो दिमाग है। जैसे क्यूब रूट पूछेगा इसका, तो क्यूब रूट क्या आ जाएगा, सोचो 3 प्लस या माइनस जो भी बनेगा डेल्टा वाई को। डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे, हमेशा ऐसे 5 प्लस डेल्टा वाई, स्क्वायर रूट निकल गया, क्यूब रूट 3 माइनस आएगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा, 3 माइनस डेल्टा वाई। डेल्टा वाई ऐसे निकालो फटाफट से बच्चों, आधे मिनट में तुमने आधे मिनट में निकाल देना। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या डिफरेंशिएशन नहीं आती तुम्हारे को, तब तक तो आप सोचो 3 साल बाद डिफरेंशिएशन तुम्हारी कहाँ पहुंची होगी, तुम फटाफट से निकाल दोगे। इतना सा काम करोगे, ये भी ओरल हो जाएगा। रूट एक्स की होती है 1/2 रूट एक्स, वैल्यू पुट कराओगे तुमको क्या आंसर आ जाएगा। तो वो बड़ा छोटा तरीके से करा दिया हमने, तो प्लस 2 में बड़े लंबे मेथड से पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा होगा। यही काम वहाँ है, यही काम यहाँ है। देखो जरा अगला क्वेश्चन करो फटाफट से नोट, एक ही नोट करवाना है, फटाफट से 3-4 मैंने क्वेश्चन करा दिए। तो ये है आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एक टॉपिक तो इसका ये है, 8.7 है आपके बुक्स में। क्यूब रूट पूछेगा, क्यूब रूट निकाल लो। फिफ्थ रूट पूछेगा, फिफ्थ रूट निकाल लो। फोर्थ रूट पूछेगा, फोर्थ रूट निकाल लो। फर्स्ट का ही 7th पार्ट है, क्यूब रूट निकालना किसका वाला, 0.009 का, मतलब 9/1000 का। तो अब आपको क्या निकालना है, 0.009 की पावर 1/3। आप पहले नोट कर लो इसको, मुझे पता है एक भी नोट हो गया तो काम हमारा चल जाएगा। 5 स्टेप में सब में यही लगना, किसी में कोई इतना सा भी अलग नहीं लगना। शॉर्टकट मैं तुम्हें बता दिया, पर उस समझने के लिए लेवल, क्योंकि वहां जो बैठते हो तो आपको सारे क्वेश्चन शॉर्टकट से सोचने हैं। अभी तो आप मैथ इतने बड़े बड़े तरीके से कर रहे हो, वहाँ शॉर्टकट से सोचने हैं, तो इसलिए वहां दिमाग आपका ज्यादा अच्छा चलेगा। फटाफट से नोट करो, मैं अगला कराऊंगा। एक भी नोट कर लिया, बस मेरे साथ साथ चल देना, अब समझ आ जाएगा आपको। चलिए जरा, y का तो क्या आएगा, अब क्या आएगा क्यूब रूट, तो अब क्या आएगा x की पावर 1/3। बस गलती से भी इसको कंपेयर इससे ना कर देना, जैसे ही क्वेश्चन दिया हो आपके दिमाग में याद आना चाहिए भैया ये x प्लस डेल्टा x से चेंज हो गई है, x प्लस डेल्टा x है, x नहीं है। फिर भी 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, शायद समझ में लग जाए। अब साथ साथ नोट करना, x प्लस डेल्टा x की पावर कितना आ गया 1/3। खुद करना, खुद कर लेना। डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज को, जो आप में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, नेगेटिव भी आएगा, दिखा देंगे नेगेटिव भी आएगा। तो x को अब क्या मानना है, वो तो आप क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आपको दिख ही जाएंगे। x क्या मानोगे, 0.009, कतई गलत है। x प्लस डेल्टा x क्या मानोगे, 0.009। थोड़ा जिसको डाउट है वो क्या मान ले, 9/1000 ये मान ले, डेसिमल डालें।
अब इसके आसपास x सोचना है अपनी तरफ से, बस जो अपनी तरफ से x को संभाल गया वो काम कर गया। तो किसका क्यूब रूट पॉसिबल होगा? क्यूब रूट 9 का क्यूब रूट 1/3 3 नहीं होता, गलत कर रहे हो। 9 का क्यूब रूट 3 नहीं होता, ये बच्चों का दिमाग में गलती है। क्यों? स्क्वायर रूट होता है 3, क्यूब रूट नहीं होता। 8 का होता है क्यूब रूट 2, तो इसको 8/1000 कर दो, या फिर 0.00 मैं तो ऐसे ही संभाल लूंगा, आप देखो आप संभालते हैं नहीं संभालते हो। तो दोनों को माइनस कर दो, x प्लस डेल्टा x माइनस x, 0.009 माइनस 0.008, तो क्या आएगा? 0.001। मैं तो संभाल गया हूं, आपको बस एक संभालना है अपनी तरफ से, वो सोचना है 0.008 का क्यूब रूट पॉसिबल होता है? यस सर। 8/1000 का क्यूब रूट पॉसिबल होता है? यस सर। 2/10 का क्यूब होता है, ये का क्यूब रूट हो जाएगा, तो क्या आएगा? 2/10। क्यों कहता है नहीं पॉसिबल? पॉसिबल है। ये कैसे सोचेंगे? 9/1000 के आस लेफ्ट से, पास राइट से, आसपास जिसका क्यूब रूट पॉसिबल होगा। क्यों? इस बार क्यूब रूट है, पिछली बार क्या था? स्क्वायर रूट। बस ये सोचना है आपको। दोनों को माइनस कराएंगे, ये आएगा आपके पास, ये कितना आएगा सोचो जरा, 0.009 का क्यूब रूट माइनस 0.008 का क्यूब रूट, जिसकी कैलकुलेशन जितनी अच्छी उतनी स्पीड ज्यादा तेज, माइनस 0.002 उधर ले गए। तो क्या हो गया? डेल्टा वाई प्लस 0.002, 0.009 का क्यूब रूट। नाउ फाइंड डेल्टा वाई। डेल्टा वाई dy by dx into डेल्टा x। dy by dx क्या आएगा? x की पावर 1/3 into डेल्टा x। अब तो डिफरेंशिएशन आती है 1/3 x की पावर 2/3 डेल्टा x। क्यों नहीं करूंगा डायरेक्ट? जरूर करूंगा डायरेक्ट। अब मुझे डेल्टा y निकालना है, निकाल देंगे। डेल्टा x 3 into x की पावर 2/3 कर लो आप, नहीं तो लो 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1 और इंटू डेल्टा x माइनस 2/3 नीचे आ जाएगी। करा दो वैल्यू पुट, निकालो डेल्टा y की वैल्यू, देखो कितनी निकालते हो आप लोग। डेल्टा x कितना है? 0.001 अपॉन 3 इंटू x कितना है? 0.008 की वैल्यू 2/3, 0.001 अपॉन 3 इंटू 0.002 की पावर क्यूब की वैल्यू 2/3, 0.001 by 3 into 0.002 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई आपको? डेल्टा वाई की। सोचोगे अब इस डेल्टा वाई की वैल्यू कहाँ पुट करा दो आप लोग? यहाँ पुट करा दो। किसमें बोला? इन 3 में। सॉल्व कर लेना, इसको पुट करा दो स्टेप 5 में। पुट करा दो डेल्टा वाई को इन 3 में करा दो, तो क्या आएगा? 0.001 अपॉन 3 इंटू 0.002 का स्क्वायर प्लस 0.002 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.009 की पावर। आंसर आ गया भाई, सॉल्व तो खुद ही हो जाएगा। 2/1000 दो बार कर लेना, सॉल्व हो जाएगा। कहते थे यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, मेरा टाइम लगता है। 0.0013 इंटू 0.002 इंटू 0.002 प्लस 0.002 ऐसे सॉल्व करना। इससे हटेगा तो 1000 आएगा नीचे, इससे भी हटेगा तो 1000 आएगा, ये तो कट जाएंगे, इसका हटेगा 1000 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 1000 अपॉन 3 दूनी 6 दूनी 12। ये आपने सोचना है, कैलकुलेशन भी मैथ की सिखानी है क्या? बस आंसर आ जाएगा। 11th है 17/81 की पावर 1/4। फर्स्ट करिए 17/81 की पावर 1/4। चलिए देखो, अगर उठा सको तो क्वेश्चन। तो ये चीज होती है, कुछ भी नहीं होता इसमें, आपको बस ये वैल्यू होगी डेल्टा वाई की पुट करा दो, आंसर छोड़ देते। यही कल को शॉर्टकट बन जाए। कल के लिए आपने याद रखने हैं। +2 में तो आज तक भी बोर्ड में रिकॉर्ड है, हरियाणा बोर्ड को अगर मैं छोड़ दूं, सीबीएसई की बात करूं, आज तक का रिकॉर्ड है, कभी नहीं आया। हमको पता है रिकॉर्ड तो बचते हैं, आते थोड़ी। रिकॉर्ड है, कभी नहीं आते, कभी नहीं आया किसी भी साल। कोई ये साल नहीं है x प्लस डेल्टा x की बार क्या होगा? 1/4। तो इस साल भी नहीं रहेगा,
चांस ही नहीं बनते, फिर भी करवाते हैं क्योंकि दिया हुआ है बुक के अंदर, तो चलो करवा दो, ये गलत बात है। हियर x कितना होगा, कंपेयर मत कर देना। अगर आप एक क्वेश्चन में समझ जाओ तो बहुत है, सारे कराने की क्या जरूरत है। यहाँ x प्लस डेल्टा x है, ये क्या होता है हमेशा याद रखना, x प्लस डेल्टा x है। तो x प्लस डेल्टा x क्या हो गया, 17/81 की पावर 1/4। इसके आसपास x सोचना है, तो 2 का 16 बनता है, 16/81 बनता है। सोच लो, एकदम से क्लिक कर गया तो अच्छी बात है। सही 1/4 नहीं, x प्लस डेल्टा x क्या आएगा, 17/81। इसके आसपास x 16/81, दोनों को माइनस करा दो, दोनों को x प्लस डेल्टा x माइनस x, तो डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी 17/81 माइनस 16/81 1/81, ऐसे आ जाएगा। पॉजिटिव आ रहे, नेगेटिव भी आ सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ट्राई करोगे घर पे नेगेटिव भी आ सकते हैं। अब क्या कराओगे, दोनों को माइनस करा दो, कितना आएगा बताओ, 17/1/4 माइनस, ओहो यहाँ तो चेंज नहीं किया पिछली बार, 1/4, और ये क्या आएगा 1/4। सोचो 16/81 की पावर 1/4, चलो कोई बात नहीं, खुद ही चेंज हो जाएगा। इसकी वैल्यू मुझे पता ही है, 17/81 की पावर 1/4 माइनस 2/3। क्यों, 16 की 1/4 2 होती है, 81 की 3 होती है, 2/3 इधर आ गई। तो क्या आ गया, डेल्टा y प्लस 2/3 इक्वल टू 17/81 की पावर 1/4। इसको क्या मान लोगे, थर्ड। अब नाउ फाइंड डेल्टा y निकालना पड़ेगा, निकाल देंगे डेल्टा y। डेल्टा y क्या होता है, dy/dx इनटू डेल्टा x। dy/dx कितना आएगा, सोचो जरा, y की वैल्यू फ्रॉम 1 से वो देख लो, x की पावर 1/4 इनटू डेल्टा x, 1/4 x की पावर 1/4 माइनस 1 इनटू डेल्टा x, माइनस 3/4 आएगी, डेल्टा x अपॉन 4x की पावर 3/4। तो कितना आ गया, सोच लो, वैल्यू पुट करानी है बिल्कुल, कितनी वैल्यू पुट होगी, देख लेते हैं कितनी पुट होगी। डेल्टा y 1/ डेल्टा x आ गया 1/81, 4x कितना x बच्चों, 16/81 की पावर 3/4, 1/81 4 16/81, तो लिख दो 2 की पावर 2/3 की पावर 4 की पावर 3/4, ये कट गया। तो ये कितना आ जाएगा, 1/81 अपॉन, सोचना 1/81 अपॉन 4, 2/3 का क्यूब आएगा, 1/81 अपॉन 4 8/27 आएगा। ऊपर नीचे ले जाओ, ये कर सकते हो आप, 1/81, ये 27 ऊपर चला जाएगा, डेल्टा y बस निकल गया। 1/81 इंटू 27/4 इंटू 8, बताओ भी 1/81 है, कराओ 27 3 32 3 96 आ गया। कहाँ पुट करा दो, इन 3 में, डेल्टा y की वैल्यू 3 में पुट करा करा ही लोगे, डेल्टा y की वैल्यू, ये डेल्टा y की वैल्यू आ गई, कहाँ पुट करा दो, इन 3 में करा देंगे, कितना आ जाएगा वो, 1/96 यहाँ करा रहा हूँ, प्लस 2/3 लिखा मैंने, पुट करा दो इन 3 में, पुट किसमें करा दो, इन 3 में, 3 कहाँ है, 3 में पुट कराओ। 3 कहाँ दिया हुआ है, जहाँ डेल्टा वाई मांगा गया है। इतने क्वेश्चन में और क्या किया आपने, डेल्टा वाई नहीं आपको पता कहाँ निकालना, तो जहाँ डेल्टा वाई निकालने को बोला गया वहाँ निकालना। तो क्या आएगा, तो डेल्टा वाई की वैल्यू 1/96, तो पुट करा दो डेल्टा 1/96 प्लस 2/3 इक्वल टू 17/81 की पावर, आंसर आ गया। और क्या करना, सेकंड का थर्ड कैसे निकालने का, कुछ भी नहीं है, खुद भी आप एक कराओगे, सबने एक जैसे चलना है। 1/4 था 1/4, 2/3 था 2/3, क्यूब रूट था क्यूब रूट, सबको एक जैसे चलाना है।
सेकंड का थर्ड पार्ट। लॉग ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है 1005 की बेस 10 दिया हुआ स्टैंडर्ड लॉग की, गिवन दैट दिया हुआ है लॉग ई बाय बेस 10 दिया हुआ है 0.4343 ये दिया हुआ है। देखें कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालेंगे। पता तो चली गया डेल्टा वाई क्यों निकाल रहे हो इसमें पुट कराने के लिए, तो डेल्टा वाई आ गया तो समझते ही हो यही पुट होगा और क्या पुट होगा। चलिए देखते हैं, तो नोट कर रहे हो, मैं ही करा देता हूँ। लॉग क्या दिया 1005 बेस 10 दिया हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 लेट y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x बेस 10। क्यों 1005 को x नहीं, ये x प्लस डेल्टा x है, पर देखने में डेटा को हमने अलग करना होता है, बट ऑपरेटर लॉग है तो लॉग तो लगेगा। ये क्या है x है, नहीं ये क्या है x प्लस डेल्टा x। ये जो ऑपरेटर है वो कौन सा है बेटा, x प्लस डेल्टा x। तो y कितना आ गया, log ऑफ x बाय बेस 10, इसको फर्स्ट मान y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस डेल्टा x बेस 10। यहाँ पे x कितना होगा, गलती से भी मानना मत 1005 नहीं, x जो होगा वो कितना होगा, x प्लस डेल्टा x 1005, x जो होगा इसके आसपास जिसका log पॉसिबल होगा 1000। तुम्हें कैसे पता, log 1000 होता है 10 का क्यूब बेस 10 है, पॉसिबल है। अभी चाहे देखें ना, x प्लस डेल्टा x माइनस x 1000 माइनस 1000, डेल्टा x कितना आ गया 5, 2 माइनस 1। ये स्टेप 3 है। पेपर में स्टेप लिखने की जरूरत है नहीं, अगर आता है क्वेश्चन कोई स्टेप नहीं लिखने, सीधे ही आपने करना है। y प्लस वो शॉर्टकट नहीं लगा सकते, नहीं एक नंबर में आएगा तो लगा सकते हैं, जबकि आएगा नहीं एक नंबर में, फिर लगा सकते हो जो मैंने बताया अगर शॉर्टकट लगाना चाहते हो। ये तो देख के पता चल जाता है अप्रोक्सीमेट वैल्यूज की कितनी आएंगी। चलिए तो ये आ गया log ऑफ x बेस 10, तो y से y कट गया, डेल्टा y तो मीन है जो निकालने वाला होता है। log ऑफ x प्लस डेल्टा x कितना है 1005 बाय 10। तुम बोलते 1000 कैसे निकलेगा, बेस 10 है, 1000 कितना होता है आप सोचो जरा, log 10 का क्यूब बेस 10, log m पावर n अगर आपको पता हो तो n log m होता है, तो log of 1005 बेस 10 माइनस 3 log 10 बेस 10, log of a बेस b पता ही होता है, log of a प्लस 2 में आगे भी नहीं पता तो क्या करा है पूरे 2 सालों में, और हमने क्या कराया माइनस 3 log 10 बाय log 10, ये कट गया, ये कितना आ गया डेल्टा log of 1005 बेस 10 माइनस 3 को उधर ले जाओ, डेल्टा y प्लस 3 इक्वल टू log 1005 बेस 10, इसको क्या मान लो थर्ड। नाउ फाइंड क्या कर दो, डेल्टा y कैसे निकालोगे, dy बाय dx इनटू डेल्टा x। डेल्टा y कैसे हम निकालते हैं, डेल्टा y बाय डेल्टा x इनटू डेल्टा x, dy बाय dx इनटू डेल्टा x। y की वैल्यू फ्रॉम 1 से देख लो, dy dx ऑफ log ऑफ x बेस 10 इनटू डेल्टा x। देखो कैसे निकालना, यहाँ लगा था log 1000, तुम कहते थे कैसे वैल्यू आएगी x की, बिल्कुल आएगी 1000 की। क्यों 1000 का 10 का क्यूब बेस भी 10 दिया हुआ, log m पावर n log m, log 10 बेस 10 1 होता है, सोचो जरा log m पावर n log m होता है। ये आगे इसकी डिफरेंशियल तो आपने 7.4 में करी हुई है,
log x बाय log 10 लिख दो, 1 बाय log 10 बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू डेल्टा x। 1 को लिख सकते हैं log e नेचुरल log में, यह आ गया log ऑफ 10, log x की डिफरेंशियल होती है 1 बाई x, log e बाय log 10 होता है log e बेस 10 इंटू 1 बाई x डेल्टा x, log ऑफ a बाय log ऑफ b होता है log ऑफ a बेस b, तो log ऑफ 1 बाय log ऑफ 10 होगा log ऑफ 1 बेस 10। चलिए log e बेस 10 की वैल्यू तुम्हें दी हुई थी इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया, 1 को मैंने इसलिए ऐसे लिखा है, तो आएगा 0.4343 1 बाय x, x होगा जरूर, ये देखो कितना है 1000 इंटू डेल्टा x भी है, ये क्यों चिंता करें 5, तो ये आ गया 0.4343 इंटू 5 बाय 1000, सोचते रहो ये कितना आ गया डेल्टा वाई। स्टेप नंबर 5 पुट करा दो डेल्टा वाई को, किसमें बोला थर्ड में, ये रहा, ये कौन सा स्टेप है 4, नाउ पुट करा दो, बस ऐसे निकालना, डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी है 0.4343 कर दीजिए, बाय 1000, किसमें पुट करा दोगे इन 3 में पुट करा दीजिए, 3 कौन सा है ये, तो कितना आएगा सोच लीजिए 2.715 बाय 1000 प्लस 3 इक्वल्स टू log ऑफ 1005 बेस 10, आंसर आएगा, सॉल्व कर लेना, ये मतलब है इसका। एक और निकालो अप्रोक्सीमेट का, तो अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन को यूज करके हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली है इनकी, तो एक जैसे ही है, मुश्किल नहीं है काम, देख लो आप लोग, काम तो आपके आएगा पर थोड़ा लंबे टाइम बाद आएगा, अभी नहीं आने का आपको इतनी जल्दी +2 में। बाकी बहुत कुछ टॉपिक है इसमें, मैक्सिमम मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ कराए थे, अच्छे थे वो टॉपिक। थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी, इसमें भी दिया हो, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो, थर्ड का सेकंड फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना, किसकी बोला f ऑफ 2.03 की, where fx दिया हुआ है, जैसे पिछली बार log में log e बेस 10 की वैल्यू दी हुई थी, इसमें fx दिया हुआ है 3x + 4, ऑपरेटर को कुछ नहीं करना, वैल्यू को हम x मानते थे, रूट के अंदर 25.2 था तो रूट x माना था, log ऑफ 1005 बेस 10 था तो y को log x बेस 10 माना था, तो इसमें क्या मानेंगे स्टेप 1 में, let y equals to f of 2.03 निकालना है, f of 2.03, तो ऑपरेटर कौन है, फंक्शन कौन है, तो क्या ले लो fx, y प्लस डेल्टा y, स्टेप 2 है, स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है मेरे को भी ना आपको, स्टेप 2 है y प्लस डेल्टा y, ये तो ये सिर्फ इसलिए लगवाता हूँ कि थोड़ा याद हो जाए आपको, क्योंकि ये स्टेप लगते हैं इसमें, बीच वाली वैल्यू जो थी वो चेंज होके आती है, उसके अंदर चेंज होता है, 2.013 जो होती है वो चेंज होके आती है आपके पास, तो क्या चेंज होके आ रही है, तो वो है x प्लस डेल्टा x, तो इस बार पहली बार लिख रहा हूँ x प्लस डेल्टा x है 2.03, x नहीं है, x इसके आसपास जिसकी वैल्यू निकालना आसान होगा, x प्लस डेल्टा x माइनस x हो गया, आज तो जो एग्जांपल की उसमें हमेशा डेल्टा x पॉजिटिव आ रहे हैं, पर जब आप खुद बुक में से करोगे कुछ के नेगेटिव भी आएंगे। स्टेप 3 था 2 - 1 gives y plus delta y minus y equal to f of x plus delta x minus f of x,
ये डेल्टा वाई आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स 2.03 माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 की वैल्यू साइड से निकाल लो क्योंकि फंक्शन तो ऊपर पड़ा ही हुआ है। फंक्शन कितना दिया हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 4, एफ ऑफ 2 आपको निकालते कितना टाइम लगेगा, 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस 4, 8 माइनस 6 प्लस 4, मेरे ख्याल से 12 से 6 आ गया, वैल्यू पुट करा दें, माइनस 6 आ गया, 6 को इधर ले लो। मैंने बार बार बोला, पांचवी या छठी बार बोल रहा हूँ, डेल्टा हमेशा पॉजिटिव है, कोई जरूरी नहीं है। एच जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जो आप +1 लिमिट या +2 क्वांटिटी में देखते हैं। एच हमेशा पॉजिटिव होता है, डेल्टा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज को। तो कितना आ जाएगा सोच लो, डेल्टा वाई +6, डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी रहेगी, इसको क्या मान लो था। नाउ फाइंड डेल्टा वाई, और फिर स्टेप 4 क्या होता है, वो फॉर्मूला जो डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। वाई की वैल्यू पता ही है क्या है, फ्रॉम 1 से एफ एक्स दे रखी है, डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एफ एक्स कितना है वो भी आपको पता ही है, गिवन है, एफ एक्स तो आपको गिवन दिया ही हुआ, डी वाई डी एक्स ऑफ इंटू डेल्टा एक्स, 4x माइनस 3 इंटू डेल्टा एक्स। एक्स की वैल्यू पुट करा दो, 4 इंटू एक्स की वैल्यू दी हुई है बिल्कुल, ये क्या है एक्स की वैल्यू, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू भी दी हुई है, 5 इंटू 0.03, 0.15 मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा। इसको कहाँ पुट करा दो, इन 3 में, वो कौन सा स्टेप हो जाएगा, 5। स्टेप 5 में तो कुछ है ही नहीं, पुट करा दो डेल्टा वाई इन किसमें वाला, करा दीजिए, 0.15 प्लस 6 इक्वल टू एफ ऑफ 2.03। ये तो मैं ही निकाल देता हूँ, आप क्या निकालोगे, बाकी तो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिए थे। चलो 6 में आंसर आ गया। F2 की वैल्यू जो थी वो 6 थी, F2.03 की वैल्यू 6.15 है, अप्रॉक्सीमेट ये निकाल दीजिए। चलिए ये कराया मैंने आपको अप्रॉक्सीमेट। अब है दूसरा, इसी में क्या कराने वाला हूँ, एरर। चलिए अब एरर में चलते हैं, हम ये अप्रॉक्सीमेशन मेथड की है, अब एरर है। एरर वही है जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, उसी तरह से इसमें बात करी गई है एरर की। एरर क्या होता है, स्मॉल चेंज होता है। एरर आना किसी चीज में पता ही आपको, थोड़ा सा चेंज आना, किसमें वाला, वैल्यू में। चेंज इन रीडिंग, रीडिंग में चेंज आना, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, वही वाली बात है। जैसे अभी चेंज आपने पढ़ा डेल्टा, एरर भी तो चेंज ही बताते हैं रीडिंग में। मान लो पहली रीडिंग ली 5.1 आई, 5 है उसकी ओरिजिनल रीडिंग, आप पहली रीडिंग लेते हो 5.1 आती है, फिर 5.2 आ गई, 4.9 आ गई, तो ये एरर आते हैं आपके पास। तो हमारे पास टोटल 4 एरर होते हैं। एक होता है अप्रॉक्सीमेट एरर, अप्रॉक्सीमेट एरर, एक होता है एक्चुअल एरर, अप्रॉक्सीमेट लिखा हुआ, दूसरा होता है एक्चुअल एरर, तीसरा होता है रिलेटिव एरर जिसके कारण हो रहा होता है, चौथा होगा परसेंटेज। अब हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय
जैसे अप्रोक्सीमेट एरर डेल्टा आर से, रेडियस में डेल्टा एक्स से, डेल्टा ए से, स्मॉल डेल्टा से, ये होता है स्मॉल डेल्टा, स्मॉल डेल्टा एक्स, स्मॉल डेल्टा ए से। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अप्रोक्सीमेट एरर इन एरिया। अप्रोक्सीमेट एरर अगर एक्स साइड बता रही है किसी की, मान लो स्क्वायर या क्यूब की साइड बता रही है, एरर ऑफ साइड, ये मतलब अप्रोक्सीमेट एरर इन रेडियस में, ये क्या है? स्मॉल डेल्टा। एक्चुअल एरर, एक्चुअल एरर हम डिनोट करते हैं डेल्टा आर से, डेल्टा एक्स से, बस कैपिटल डेल्टा यूज हो सकता है वो ही है, और डेल्टा ए से। ये जो होता है ये कैपिटल डेल्टा होता है, स्मॉल ए स्मॉल बी होते हैं, स्मॉल सी होते हैं, कैपिटल डेल्टा होता है। ये कौन सा होता है? ये बताएगा एक्चुअल एरर इन साइड, साइड रिलेटिव एरर होते हैं जिसके कारण होता है, ये डिनोट होता है डेल्टा ए बाय डेल्टा आर से, डेल्टा ए बाय डेल्टा आर से, या ये कह लो अप्रोक्सीमेट हम ज्यादातर निकालते हैं डेल्टा ए बाय डेल्टा आर से। मेरा मतलब, इसका मतलब क्या होता है? मींस एरिया में चेंज हो रहा है, चेंज इन एरिया, किसी का भी एरिया चेंज हो रहा है, चेंज इन एरिया, जिसके कारण विद रिस्पेक्ट टू रेडियस के कारण डेल्टा वी बाय डेल्टा ए बाय ए कह लो, मींस चेंज इन एरिया हो रहा है, एरिया में जो चेंज, रिलेटिव एरर विद रिस्पेक्ट टू, ये कह रहा डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन एरिया। डेल्टा वी बाय वी से वॉल्यूम में चेंज बताता है। रिलेटिव एरर डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा मतलब चेंज इन एरिया अपॉन टोटल एरिया, डेल्टा ए बाय डेल्टा वी बाय वी। और परसेंटेज एरर को हम कैसे नोट करते हैं? परसेंटेज एरर, चलिए अभी अब हम एरर दूसरा टॉपिक में चले हैं। दूसरा टॉपिक है हमारे पास एरर। एरर हम किसको बोलते हैं? चेंज इन रीडिंग को। जब आप दो कंसेक्टिव रीडिंग में जो चेंज आते हैं, चेंज इन कंसेक्टिव, कंसेक्टिव एक वर्ड लिख देना, लगातार जो रीडिंग होती है, ये नहीं पहली और चौथी रीडिंग, नहीं, कंसेक्टिव रीडिंग मतलब डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव रीडिंग्स में, उसको हम एरर बोलते हैं। एरर में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हमने चार एरर से हम डील करते हैं, एक होता है अप्रोक्सीमेट, एक होता है एक्चुअल, एक होता है रिलेटिव, एक होता है परसेंटेज एरर। एक्चुअल और अप्रोक्सीमेट में सिर्फ इतना सा ही फर्क होता है, ये जितने मर्जी डेसिमल तक जा सकता है, मतलब एक एरर जाएगा तो 0.251325 ऐसे। अब ये हो गया एक्चुअल पूरा 1 2 3 4 5 6 डेसिमल तक चला गया। अब अप्रोक्सीमेट निकालना है तो इसका अप्रोक्सीमेट एरर क्या निकलेगा? 0.25। अगर समझो तो ये अप्रोक्सीमेट हो गया 2 डेसिमल तक, ये अप्रोक्सीमेट हो गया, और ये क्या हो गया? एक्चुअल हो गया। मतलब एक्चुअल और अप्रोक्सीमेट में सिर्फ इतना फर्क होता है, जो इसके आंसर आएंगे एक्चुअल वाले के, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेसिमल तक आ सकते हैं, पर अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग, मतलब यहाँ पे क्या होता? 257 होता, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती? 0.26। तो इसका अप्रोक्सीमेट क्यों? 7 का राउंड ऑफ होकर 6 हो जाता था। तो ये दोनों में फर्क होता है। तो हम डिनोट कैसे करते हैं वो बता दूं, तो ये दोनों में फर्क आएगा, ये फर्क होता है इसमें और इस वाले में, एक्चुअल और अप्रोक्सीमेट में। एरर हम किसी में भी निकालेंगे, डिपेंड करेगा डिनोटेड बाय, जैसे डेल्टा, ये डेल्टा जो है वो स्मॉल डेल्टा है, ये स्मॉल डेल्टा है, ये जो है वो कैपिटल डेल्टा है, ये डेल्टा एक्स है। डेल्टा एक्स का मतलब क्या होगा? अप्रोक्सीमेट एरर इन साइड। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइड को। साइड क्या है? एक्स। अप्रोक्सीमेट एरर इन एरिया, एरिया कौन? ए। ये क्या है? अप्रोक्सीमेट एरर किसमें बोला? रेडियस में। ये क्या है? अप्रोक्सीमेट एरर इन रेडियस में। ये अप्रोक्सीमेट एरर रेडियस में, ये साइड में होता है आपके पास, और ये क्या बता रहा है आपको? एरिया में बता। फिर डेल्टा क्या है? स्मॉल
इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, डेल्टा ए निकालने का, जैसे अभी आपने निकाला है किसमें बोला, ये अप्रोक्सीमेशन मेथड में जो पिछला टॉपिक किया है। डेल्टा वाई को हम कैसे लिखते थे अगर आपको याद हो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा एक्स, क्योंकि वाई एक्स के कारण चेंज हो रहा है, तो एरिया किसके कारण चेंज हो रहा है, डेल्टा ए बाय डेल्टा आर इनटू डेल्टा आर। ये क्या कराएगा, चेंज इन एरिया किसके कारण हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू किसके कारण हो रहा है, रेडियस के कारण। तो ये रेडियस के कारण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है। जैसे एग्जांपल है, मान लो एक क्यूब है, क्यूब की हर साइड एक्स दी हुई है, इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। जब इसकी साइड कम या ज्यादा हो जाए तो ये लिखूंगा डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, एरर ला कौन रहा है, साइड, तो ये क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब लिखा है मान लो, किसके कारण हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू साइड के कारण हो रहा है। क्या मतलब, जैसे क्यूबिकल बॉक्स होते हैं, क्यूबाइड वाले आपने +1 में करे थे फिजिक्स में, पहली रीडिंग लेते हो उसकी लेंथ की, तो मान लो 2.1 आ गई, दूसरी रीडिंग लेते हो 2.01 आ गई, तो एरर आना शुरू हो जाता है, तो उससे वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा, बिल्कुल उससे अलग वॉल्यूम, उससे अलग वॉल्यूम। तो जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा ऑफ क्यूब में, वो किसके कारण आएगा, साइड के कारण, क्यों, साइड छोटी बड़ी आप मापते हो, पहली साइड मापी आपने 2.5, अगली मापी 2.4, तो एरर आना शुरू हो गया, 2.1 मापी, 2.01 मापी, तो फर्क आता है, तो वॉल्यूम में चेंज आएगा एक्स के कारण इनटू डेल्टा एक्स। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि एरिया किसके कारण चेंज हो रहा है, वॉल्यूम किसके कारण चेंज हो रहा है, तो ये फॉर्मूला बनते हैं क्वेश्चन में देख के, डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा एक्स। फिर इसी का अगर एक्चुअल एरर निकालना हो तो हम इसको नोट करते हैं कैपिटल डेल्टा आर से, कैपिटल डेल्टा एक्स से, कैपिटल डेल्टा एल से। एक्चुअल डेल्टा कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल एरर इनसाइड एक्स, स्मॉल क्या रिप्रेजेंट करता है, अप्रोक्सीमेट एरर इनसाइड एक्स। इसका फॉर्मूला भी होता है कैसे, डेल्टा ए बाय डेल्टा आर इनटू डेल्टा। अब ए क्या रिप्रेजेंट करें, एरिया को चेंज, डेल्टा में चेंज इन एरिया, किसके कारण हो रहा है, ये तो क्वेश्चन बताएगा, जैसे रिजल्ट टू रेडियस के कारण मैंने लिया हुआ है। वॉल्यूम किसके कारण चेंज हो रहा है, रेडियस के कारण हो रहा है, कि साइड के क्यूब है तो साइड के कारण डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स। आप फॉर्मूला नोट कर लो, अभी बन जाएंगे, अभी 3-4 क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाएंगे। अगर रिलेटिव निकालना है डेल्टा ए बाय डेल्टा वी बाय वी, परसेंटेज एरर निकालना है डेल्टा ए बाय इनटू 100%, डेल्टा वी बाय वी इनटू 100%। एरर बोलते किसको है, चेंज को। किसमें बोला, कंसेक्टिव रीडिंग, दो लगातार रीडिंग में जो चेंज आएगा, या डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव रीडिंग्स में। एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको, मांगा तो उसमें एक्चुअल क्या हुआ है, पर मैं चारों निकाल के दिखा दूंगा कैसे निकालते हैं, देख लो, चाहे वो भले ही अप्रोक्सीमेट पूछा हो। अप्रोक्सीमेट और एक्चुअल में अगर फर्क समझ में आ जाए बच्चे को, वही वाली वैल्यू जो 6th क्लास में होती थी, इसका जो आंसर आएगा वो 0.25, 1, 3, 4 कितने भी डेसिमल तक आ सकते हैं, पर ये जो आएगा वो 2 डेसिमल तक आंसर आएगा। है यही, ये एक्चुअल आ गया, ये अप्रोक्सीमेट आ गया। ये क्या है, एक्चुअल किसी चीज में, और ये क्या है, अप्रोक्सीमेट किसी चीज का। किसी चीज का मतलब वॉल्यूम का, एरिया का, तो डिपेंड करेगा, ये मतलब। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा आर, डेल्टा एक्स, डेल्टा से नोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ए बाय डेल्टा इनटू, हमें क्या पता डेल्टा, तो ये क्वेश्चन बताएं, क्या पता एरिया चेंज हो रहा है, साइड के कारण हो रहा है, क्या पता एरिया चेंज हो रहा है, रेडियस के कारण हो रहा है, सर्कल हो तो रेडियस होगा, सर्कल है तो रेडियस के कारण होगा, तो देख लेंगे, कोई बात नहीं। फिर आपके पास डेल्टा डेल्टा वाई डेल्टा एक्स से हम एक्चुअल एरर को डिनोट करेंगे। 4th क्वेश्चन है, देखो जरा, पहले 5th करा दूं फिर 4th करा दूंगा हूं, 5th और 7th करा के फिर 4th में आ जाता हूं, पहले 5th करा। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ, इसमें सब समझ आ जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल है इज इंक्रीज हो रहा है, सर्कल का रेडियस इंक्रीज हो गया 5 सेंटीमीटर टू 5.1 सेंटीमीटर। फाइंड द अप्रोक्सीमेट, मैं सारे निकाल रहा हूं, फाइंड करो अप्रोक्सीमेट, एक्चुअल, रिलेटिव, परसेंटेज इन एरिया में। इन एरिया में ये बताओ, देखते हैं कैसे निकालूंगा, मैं सारे निकाल रहा हूँ, एक में निकाल दूंगा तो आपको अपने आप समझ आ जाएगी कैसे निकालना है, फिर आपको दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें। चलो
वो कहता है मान लो एक सर्कल था जिसका पहला रेडियस आपने लिया 5 सेंटीमीटर, दूसरी रीडिंग दी तो 5.1 आ गई, रीडिंग में चेंज आ गया 5 से 5.1 में। तो कहता बताओ उसका एरिया पे कितना फर्क पड़ेगा, वो बताओ। एक्चुअल अप्रोक्सीमेट रिलेटिव देख लेना, डेसिमल का कितना फर्क पड़ेगा आपको, एक्चुअल अप्रोक्सीमेट और रिलेटिव कितना फर्क पड़ेगा वो पूछा है, पूछा गया। तो सॉल्यूशन लेट a, r be the area and radius of circle here, एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ पड़े, चेंज कितना आ गया आर प्लस डेल्टा आर कितना है 5.1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से डेल्टा आर भी निकाल दोगे 5.1 सेंटीमीटर, तो आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर भी निकाल लो, .1 सेंटीमीटर, ये डेल्टा आ रहा है। अभी नोट ना करो, पहले एक क्वेश्चन समझ लो, एक क्वेश्चन समझ लो, जैसे पीछे समझा था हमने अप्रोक्सीमेट का, सारे आगे थे समझ में, तो एक समझने की जरूरत है। तो डेल्टा आर भी निकल गया, डेल्टा आर का मतलब क्या हो गया, चेंज इन रेडियस, एरर कितने का आ गया 0.1 सेंटीमीटर। सो रेडियस में चेंज कितने का आ गया, रेडियस में एरर 0.1 का, पर हमें निकालना किस में है, अप्रोक्सीमेट एरर इन एरिया में निकालना है। तो एरिया में निकालना है, सबसे पहला मैं निकाल रहा हूँ अप्रोक्सीमेट, देखो कैसे निकालेंगे। तो क्या निकालूंगा, डेल्टा ए, डेल्टा ए आएगा कैसे, डेल्टा ए बाय डेल्टा आर इंटू डेल्टा डी ए बाय डी आर इंटू डेल्टा आर। क्यों, एरिया में चेंज आ रहा है, आ रहा है। डेल्टा ए क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन एरिया, किसके कारण आ रहा है बताओगे, विद रिस्पेक्ट टू, सोचो किसका रेडियस चेंज हो रहा है ना, सॉरी एरिया किसके कारण चेंज हो रहा है, रेडियस के कारण, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो मैं ये बोल रहा था, ये फॉर्मूला जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनता है, ये क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कौन चेंज हो रहा है बताओ जरा, रेडियस। तो डेल्टा ए क्या होता है, डेल्टा ए बाय डेल्टा इंटू डेल्टा, तो डी ए बाय डी आर इंटू डेल्टा, एरिया की वैल्यू पता है, एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, डी बाय डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा, पाई बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर की क्या होगी 2r, कोई बताने की जरूरत तो है नहीं आपको, पाई 2r पता है बिल्कुल, r कितना दिया हुआ है पढ़ लो, पाई, डेल्टा दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 0.1, तो 10 पाई इंटू 1/10 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 1/10, तो कितना हो गया पाई, इसमें चेंज आ गया एरिया में, एरिया में चेंज किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये आ गया, ऐसे निकालना। दोबारा देख लो, ये सारा क्वेश्चन में दिया है, एरिया ऑफ सर्कल तुम्हें पता ही है, एरिया ऑफ सर्कल कितना है पाई आर स्क्वायर, ये तुम्हें पता ही होता है, ये तो क्या क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल कितना है पाई आर स्क्वायर, आर दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ के देखो आप अपना आराम से स्टेटमेंट, आर प्लस डेल्टा आर कितना हो गया 5.1, चेंज कितना आ गया 0.1। अब किसमें चेंज निकालना है आपने, एरिया में अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा ए का डेल्टा ए बाय डेल्टा इंटू डेल्टा, तो डी ए बाय डी आर इंटू डेल्टा, वाई विसेट टू आर, क्यों डेल्टा आर से मल्टीप्लाई डेल्टा आर से डिवाइड किया, जब पीछे हम कर रहे थे वो डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स था, पिछले वाले में वाई इज रूट ऑफ एक्स था, तो जब मैं डेल्टा वाई निकाला तो क्या निकाला था, डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स निकाला था, वाई क्योंकि वाई एक्स के कारण चेंज हो रहा था, डी वाई बाय डी एक्स। अब एरिया किसके कारण चेंज हो रहा है, रेडियस के कारण, कहां पे दिखनी ना, रेडियस चेंज हो रहा है तो एरिया बताना है, पढ़ लो क्वेश्चन, तो डी ए बाय डी आर इंटू डेल्टा, एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्या है एरिया ऑफ सर्कल फ्रॉम 1 से, एरिया ऑफ सर्कल कितना है पाई आर स्क्वायर, फ्रॉम 1 से वैल्यू पुट करा दो, कितनी आएगी पाई आर स्क्वायर, करा दी मैंने वैल्यू पुट, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, वैल्यू पुट कराई, आंसर आ गया, सोचो जरा 2 पाई आर आ गया, ये हमसे पूछा गया था, पर मैं इस क्वेश्चन में चारों ही निकाल के आपको दिखाऊंगा। चलो बाकी क्या निकाला दूसरा, एक्चुअल चेंज, एक्चुअल कैसे निकालते हैं देख लो, एक्चुअल एरर निकालना है, इसका निकालने का तरीका भी देख लो, अप्रोक्सीमेट का तो मैंने आपको बता दिया, एक्चुअल का कैसे निकालते हैं, एरिया कितना दिया बताओ जरा, एरिया पाई आर स्क्वायर,
एरिया में चेंज कराओ, ए प्लस डेल्टा ए पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर, वाई रेडियस में चेंज हुआ तो एरिया चेंज हुआ, 2 माइनस 1 गिव्स ए प्लस डेल्टा ए माइनस ए इक्वल टू पाई इंटू आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये चेंज कर लो भैया, डेल्टा यही तो चाहिए था एक्चुअल चेंज को कैसे नोट करते हो, डेल्टा ए से, अप्रोक्सीमेट एरर को डेल्टा ए से, एरिया ना, सोचो जरा, ये स्मॉल डेल्टा से डिनोट होता है, वो कैपिटल डेल्टा से डिनोट होता है, अभी तो बताया ये कैपिटल डेल्टा से, तो डेल्टा ए क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये कट गया। अब वैल्यू पुट करा दो, पाई इनटू डेल्टा की वैल्यू निकाली हुई आपने 0.1 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस इनटू आर कितना है 5 पाई आर कितना है 0.1, सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा पाई बाय 100 मतलब 0.01 प्लस 10 पाई इंटू 1 बाय 10, तो पाई कॉमन ले लीजिए 0.01 प्लस ये कितना आ जाएगा 1.01 पाई होता है 22/7, ये आंसर आ जाएगा। ये पाई टाइम्स आया था, ये 1.01 पाई टाइम्स आया सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे निकालना। एरिया पाई आर स्क्वायर, ए प्लस डेल्टा है पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, दोनों को माइनस कर दो 2 - 1 गिव्स आंसर आ जाएगा। मैंने पाई आर स्क्वायर से ब्रैकेट खोल लिया, जो करते हैं काट दिया, 2r पाई लिखा हुआ, आप ध्यान से देखो, डेल्टा आर की वैल्यू 0.1, जो चेंज हो रहा है रेडियस में 0.1 है, 2 इंटू आर 5 पाई, ऐसे कैसे डेल्टा आर 0.1, तो सॉल्व कर लिया मैंने इसको, आंसर आ गया। तीसरा क्या निकालना है, तीसरा है यहीं पे निकल जाएगा, छोटी सी जगह में क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, सोचो जरा, डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा ए पता है, बिल्कुल पता है, ये रहा डेल्टा ए, सोचो डेल्टा ए कहीं ना कहीं होगा, डेल्टा ए देखो ये निकला हुआ डेल्टा ए, सोचो डेल्टा ए बाय पाई आर स्क्वायर, डेल्टा ए कहीं निकाला हुआ, निकला नहीं हुआ डेल्टा ए, सोचो कितना निकाला डेल्टा ए की वैल्यू, ध्यान से देखो जरा, इसकी वैल्यू निकाली हुई है, कितनी आई है पाई अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, डेल्टा ए अभी तो निकाला हुआ आपने, बिल्कुल वही तो है, नीचे क्या ए क्या रिप्रेजेंट करे, एरिया, किसका बोला, सर्कल का, तो एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, तो डेल्टा ए की वैल्यू देखो कितनी निकाली है, सॉल्व करके देखो पाई, तो डेल्टा ए की जब मैंने पाई पुट कर दिया, पाई आर स्क्वायर 1 बाय आर स्क्वायर, आर कितना है 5 का स्क्वायर 1/25। अब मुझे क्या निकालना है, लास्ट में चौथा क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालूंगा, सोचो, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100%, डेल्टा ए बाय ए निकाला हुआ है, देखो आपने डेल्टा ए बाय ए निकला है 1/25 इंटू 100%, तो परसेंटेज एरर कितना निकल गया 4%, ऐसे निकालते हैं, वैसे फिजिक्स में डरते रहते हैं, चाहे आप अप्रोक्सीमेट निकालो, चाहे एक्चुअल निकालो, चाहे रिलेटिव निकालो, चाहे परसेंटेज निकालो, एक नोट कर लो फिर दूसरा समझा लो, करो नोट फिर मैं दूसरा समझा दूं। 6 तो एक जैसे ये स्फीयर का, जैसे ये क्या था सर्कल का, स्फीयर का दिया है, 7th करा रहा हूँ और 4th का एक सेकंड करा देता हूँ, अब साथ साथ नोट करना, पहले तो मैंने रोका था आपको, अब साथ साथ चलना। 7th क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब में चेंज ना, ये तो कुछ भी नहीं है, 200 का देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड करना है, बस सारी चेंज निकालना है, अप्रोक्सीमेट सारे एरर निकालना है, अप्रोक्सीमेट भी निकाल दो, सारी निकलवा देता हूँ, एक्चुअल, परसेंटेज, रिलेटिव एरर सारी निकाल दो। किसमें निकालनी है, बोला हुआ है द वॉल्यूम V ऑफ द क्यूब में, एक क्यूब दिया हुआ है, वॉल्यूम V ऑफ द क्यूब में, ऑफ साइड x भी दे रखी है,
कॉज्ड बाय, आया क्यों है? इंक्रीज इन साइड, साइड बढ़ गई है, पहले कुछ थी अब इंक्रीज हो गए इन साइड बाय 1%, 1% बढ़ गई। पहले साइड x थी तो अब क्या हो गया, 1% बढ़ गई है आपकी साइड। बस इसके का नाम है सॉल्यूशन। वॉल्यूम भी मानने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है हियर वी विद वॉल्यूम दिया हुआ है, एंड एक्स भी क्या दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है, किसका वाला, क्यूब का। वॉल्यूम एंड एक्स भी था साइड ऑफ क्या मान लो, क्यूब। v विद वॉल्यूम x भी द क्या है, साइड ऑफ द क्यूब है। तो वो क्या कह रहा है, एरर निकालना है वॉल्यूम में, साइड में, सम में। एरर आ किसके कारण रहा है बताओ जरा, साइड के बढ़ने से आ रहा है। साइड कितनी इंक्रीज कह रहा है, 1% इंक्रीज होगी। पहले साइड कितनी थी x, अब इसमें एरर चेंज कितना आ रहा है, चेंज इन साइड। वन परसेंट ऑफ x, चेंज इन साइड का मतलब क्या हो गया, डेल्टा x। 1/100 ऑफ x, 1% का चेंज है, x बाय 100। तुम्हें कैसे पता, पढ़ लो। कहता है वॉल्यूम v ऑफ द क्यूब, क्या हो रहा है उसमें, एरर निकालो। जबकि साइड x ऑफ साइड x कॉस्ट बाय, पैदा कौन करता है एरर, एरर पैदा कॉस्ट कौन पैदा करना, एरर कौन पैदा कर रहा है, एरर पैदा कर रहा है इंक्रीज इन साइड, साइड पैदा कर रही है, साइड पे पड़ रही है। मतलब पहली रीडिंग ली वो x थी, दूसरी रीडिंग ली 1% ऑफ x बढ़ गया, तो 1% का चेंज आ गया। चेंज इन साइड कितनी दी हुई है, मतलब डेल्टा x 1% ऑफ x, तो x बाय क्या आ गया 100। तो चलिए जरा ये x आ गया, चेंज इन एरर, चेंज इन साइड में कितना आ गया 1% ऑफ x, तो डेल्टा x कितना आ गया 1/100 ऑफ x, x बाय क्या आ गया 100। अब निकाल लो, सबसे पहले क्या निकाल लो, अप्रोक्सीमेट एरर। अप्रोक्सीमेट एरर देखो कितना आएगा, किससे नोट करेंगे, डेल्टा v से। क्यों भला, क्योंकि वॉल्यूम में निकालना है, वॉल्यूम में चेंज आया किसके कारण है, साइड का। ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू साइड। ये क्या कह रहा है, चेंज इन वॉल्यूम या एरर इन वॉल्यूम। तो क्या आएगा, dv बाय dx इंटू क्या आएगा, डेल्टा x। वॉल्यूम होता कितना है क्यूब का, तुम्हें सोचना है। v विद द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम होगा कितना क्यूब का, कहीं मान लो, यही मान लो। वॉल्यूम वैसे तो पता ही है तुम्हारे को, इतने छोटे फॉर्म में भी तो साइड क्यूब होता है, x क्यूब होगा। फ्रॉम 1 से वॉल्यूम की वैल्यू पुट करा दो, फ्रॉम 1 से वॉल्यूम की वैल्यू पुट करा दो। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, सोचोगे x क्यूब इंटू क्या हो गया, डेल्टा x। यही करते हो, तो कितना आएगा बेटा, 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x। x पता है कितना होगा, x साइड x ही है, जैसे पिछली बार रेडियस 5 दिया था इसमें दिए ही नहीं। डेल्टा x पता है, x बाय क्या आएगा 100, 3/100 इंटू x क्यूब, 3% ऑफ x क्यूब। ये क्या आ गया, डेल्टा v। अब इसमें क्या निकालना है, एक्चुअल चेंज। एक्चुअल चेंज में पहले वॉल्यूम लिख लो, वॉल्यूम कितना होगा, x क्यूब। v में डेल्टा v ऐड करा दो, x में डेल्टा x ऐड करा दो। 2 - 1 gives x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब की वैल्यू पुट करा दो। x प्लस डेल्टा x कितना आएगा, सोचो जरा, दिया हुआ है चेंज x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब कितना आएगा, x क्यूब। फॉर्मूला लगा दो डेल्टा v का, a क्यूब b क्यूब
3ab a प्लस बी, ये कट गया तो डेल्टा v कितना आ गया, डेल्टा x की वैल्यू पड़ी है x बाय 100, x बाय 100 का क्यूब, या पहले ऐसे लिख लो डेल्टा x का क्यूब, ये अंदर ब्रैकेट खोल लो 3x स्क्वायर डेल्टा x, 3x डेल्टा x का स्क्वायर, कराओ जरा डेल्टा x की वैल्यू, डेल्टा x होगा x बाय 100 का क्यूब, 3x स्क्वायर x बाय 100, 3x इंटू x बाय 100 का होल स्क्वायर, बाहर कॉमन आ जाएगा, सोच लो चाहे वो एलसीएम ले लेना, कितना एलसीएम आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 0, अगर सोचो तो ये आ जाएगा 3 1 2 3 4 x क्यूब, ये आ जाएगा 3 1 2 x क्यूब, आंसर आ गया। सॉल्व कर लेना, कितना बनता है करा दो, क्या सॉल्व कर लोगे अपने आप, 3300 x क्यूब कॉमन ले लेना, 1 प्लस 30,000 प्लस 300 बाय 2 4 6। अब अप्रोक्सीमेट निकालना है तो वो निकाल दिया, एक्चुअल निकालना है एक्चुअल निकाल दिया, रिलेटिव निकालना है तो रिलेटिव आ गया। रिलेटिव में क्या कराओगे, डेल्टा v बाय v, डेल्टा v बाय v, डेल्टा v पता है कहाँ दिया हुआ है कि डेल्टा v तो निकाला हुआ है, सोचो डेल्टा v बाय v, डेल्टा v बाय v कितना निकाला हुआ है 3 बाय 100 इंटू एक्स क्यूब, बाय वॉल्यूम कितना होता है एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 बाय 100, परसेंटेज एरर, डेल्टा v बाय v इंटू 100%, 3 बाय 100 इंटू 100%, तो क्या आ जाएगा 3%, ये 3% ऑफ वॉल्यूम का था, ये 3% आ रहा है। ऐसे निकालना, लास्ट एक करा रहा हूँ, फोर्थ का सेकंड फटाफट से, y दिया है, कितना दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, x चेंज हो रहे हैं 5 to 5.01, एक्चुअल और अप्रोक्सीमेट निकालना है, फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट एंड एक्चुअल। निकाल लो, रिलेटिव पूछेगा रिलेटिव निकालना, परसेंटेज पूछेगा परसेंटेज निकालना। एक्स का चेंज उसने बताया हुआ है कहां से कहां तक हो रहा है, सॉल्यूशन एक्स चेंज हो रहा है 5 to 5.01, तो हेयर एक्स कितना दिया हुआ है 5, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना दिया हुआ है, दोनों को माइनस करा दो, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स कितना देगा 0.01 हो गया। डेल्टा एक्स आ गया। अब क्या चाहिए तुम्हारे को, सबसे पहले अप्रोक्सीमेट एरर, इन किसमें चाहिए पढ़ो जरा, वाई में मांगा गया, डेल्टा वाई चाहिए, तो डेल्टा वाई में एरर किसके कारण आएगा, सोचो जरा, वाई में चेंज क्यों आ रहा है एक्स के कारण, क्यों एक्स चेंज हो रहा है, सोचो एक्स चेंज हो रहा है 5 से 5.01, तो एक्स में चेंज आ रहा है, तो वाई में किसके कारण चेंज आएगा, वाई किसका फंक्शन है एक्स का, तो वाई में किसके कारण चेंज आएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, वाई की वैल्यू यहाँ से पुट करा लेना, y में किसके कारण चेंज आ रहा है, ये तो मैं पहले भी बता रहा था आपको जब मैंने टॉपिक अप्रोक्सीमेट का कराया था, क्यों y किसका फंक्शन है, यहाँ पे सोचो y इज फंक्शन ऑफ x का फंक्शन है, क्यों y इज फंक्शन ऑफ x है, ये क्या y इज ए फंक्शन ऑफ x है, तो y में चेंज डेल्टा x में चेंज है, हाँ x में पहले 5 था, फिर दूसरी रीडिंग में 5.01 आया, तो x में कितने का चेंज आया 0.01 का, तो मैं अप्रोक्सीमेट एरर मांगा किसमें क्या y में, y ये क्या है चेंज इन y,
चेंज इन वाई किसके कारण आ रहा है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स के कारण। क्यों बोला? एक्स चेंज हो रहा है तभी तो वाई में चेंज है। तो बस वैल्यू पुट करा दो इनटू डेल्टा एक्स, तो कितना आएगा 2x प्लस 2 इनटू डेल्टा एक्स। 2 इनटू एक्स पता है ये रहा है। डेल्टा एक्स पता है डेल्टा एक्स कितना आएगा 0.01। 12 इनटू 0.01 0.12 आएगा, 2 डेसिमल तक आया। अब देखना एक्चुअल कितने डेसिमल तक करता है। एक्चुअल निकालना तो निकाल लेंगे, किसमें आएगा डेल्टा वाई में। तो यहाँ वाई कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 2x प्लस 7, वाई प्लस डेल्टा वाई कितना आएगा सोचो। x क्या चेंज आएगा, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर 2x प्लस डेल्टा x प्लस 7। ये फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो। 2 माइनस 1 गिव्स, कराओ जरा 2 माइनस 1 निकालो 2 माइनस 1। इसमें जो दिख रहा आंसर आएगा वो 2 डेसिमल तक नहीं आएगा, 3-4 डेसिमल तक आएगा। अभी आपको दिख देगा, इसमें सॉल्व कर लेना बस। x प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, 2 माइनस 1 करो, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस 7 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। सोचो जरा, ये कट जाएगा, कितना बचेगा? ये डेल्टा वाई। स्क्वायर सॉल्व करो, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 2x 2 डेल्टा x x स्क्वायर 2x, तो ये डेल्टा वाई में चेंज आ गया। डेल्टा x का होल स्क्वायर सॉल्व कर लेना इसको आप खुद ही, आप देख लेना डेसिमल कितने तक सॉल्व होता है। डेल्टा x कितना दिया है पॉइंट, ऑब्वियस ही बात है 0.01 का होल स्क्वायर सॉल्व करूंगा 2 into 5 into 0.01 2 into 0.01। सोच लो तो कितना आएगा सोचो, 1/10 0.01 प्लस ये कितना आ जाएगा सोचो 10, ये भी 1/100 आएगा। 0.01 है क्या? 0.01 है तो 0.01 है, तो ये आएगा 0.0001 आएगा। कर लेना होल स्क्वायर, ये आएगा 10/100 0.1 आएगा। आप सोच लेना, आप चाहे सॉल्व करके 0.02 आएगा, तो ये आंसर आएगा 0.1201। ये कितना आया था 2 डेसिमल तक, ये कितना है 4 डेसिमल तक। देखो जरा आंसर, बस ये आ रहा है, ये फर्क है। ये अप्रोक्सीमेट का आंसर आया 0.12। कर लेना आप सॉल्व, मैंने तो सॉल्व किया 0.1201। देखो जरा पीछे कितना देना आंसर उसमें, तो आप खुद ही देख लो दोनों में कितना फर्क आएगा। फोर्थ का कितना दिया हुआ है, सेकंड पार्ट है, फोर्थ का सेकंड है x स्क्वायर, अच्छा वो 7 3x है यहाँ पे, मैं 2x कर लिया। फोर्थ का फोर्थ बना देता हूँ, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। तो ये 0.12 आया है, ये 0.1201 आया है। फोर्थ का फोर्थ पार्ट है मेरी बुक में, फोर्थ का सेकंड में है। फोर्थ का सेकंड करना है तो क्या है तुम्हारी बुक में जो होगा वो, कहीं सोचो तुम 3x प्लस 7 है तो 3x का निकाल लेना। मैंने 2x का निकाला है फोर्थ के फोर्थ पार्ट में, दोनों में थोड़ा सा फर्क है बस, ये ट्राई कर लेना। एक का आ रहा है 0.13 इसमें और दूसरा आ रहा है 0.130 समथिंग, सोच लो। तो मेरा इसका कितना आ रहा है 0.1201। ये एक्चुअल है, ये अप्रोक्सीमेट। तो मैंने क्या कहा था एक्चुअल और अप्रोक्सीमेट में क्या फर्क है? अप्रोक्सीमेट 2 डेसिमल तक होता है, एक्चुअल 4 डेसिमल तक भी हो सकता है। चलिए बाय, करिए अब इसे।